नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री देउवा के आह्वान में आज सर्वदलीय बैठक बैठ रहल। कुछ बेर में सत्ता गठबंधन के भी बैठक बैठी। बागमती प्रदेश के हेटौड़ा से 12 से 18 वर्ष के बाल बालिका के मोडर्ना खोप लगाव के शुरू। देश भर के 57 जिला में आजुए से खोप अभियान। पार्टी निर्माण में दत्तचित्त होके लागेला नेकपा एकीकृत समाजवादी के उप महासचिव पौडेल के आग्रह। खर्चिला चुनाव प्रणाली बदले पड़े के कहना। भारत के अमृतसर स्थित सिख धर्मग्रंथ के अपमान करे के खोजल कहत एक जने की हत्या। युवक के भक्तजन कैलक पिटाई। आज शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल में आज हिमालयन शेर्पा ब्रिगेड बॉयज क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होगी। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के आह्वान में दोपहर 4 बजे सर्वदलीय बैठक बैठेवाला बा। बैठक में संसद में शामिल सब दल के शीर्ष नेता सबके बोलावल गइल बाटे। बीतल लंबा समय से नेकपा एमाले बैठक अवरोध करत अइला से दुनू सदन के काम कार्यवाही प्रभावित होते आइल बाटे। बैठक में संसद के गतिरोध अन्त्य आ एमसीसी लगायत के विषय में छलफल होखे के बतावल गइल बा। प्रधानमंत्री से आह्वान कइल सर्वदलीय बैठक में नेकपा एमाले ना जाए के भइल बाटे। बीतल दिन जैसन अपना सब सर्वदलीय बैठक में ना जाए के एमाले के उप महासचिव विष्णु रिमाल जानकारी देहने। नेता रिमाल नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के पार्टी अवैधानिक रहला अपना सबके मान्यता परिवर्तन ना भइला के कारण अदालत तथा संसद से भी निर्णय ना कैला से ऐसन अवस्था में नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित के बैठक में ना जाए के बतौनी है। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा से आह्वान कैल सर्वदलीय बैठक से पहले सत्ता गठबंधन के बैठक बैठ रहल बा। विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दा में साझा धारणा बनावेला सत्तारूढ़ दल के बैठक बोलावल गई। सूचना तथा संचार मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी देहने। साझा धारणा निर्माण खातिर कुछ बेर में बैठक सत्तारूढ़ गठबंधन के बैठक बैठे के कार्की जानकारी देनी है। बैठक में कांग्रेस सभापति समेत रहल प्रधानमंत्री देउवा सहित माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ जनमोर्चा नेपाल के नेत्री दुर्गा पौडेल के शामिल होखे के बतावल गइल बा। प्रतिनिधि सभा के आह्वान बैठक अगला बैठक पुस 6 गते मंगल के खातिर आह्वान कैल गइल बा। बागमती प्रदेश के राजधानी हेटौड़ा से 12 वर्ष से 18 वर्ष के बाल बालिका सबके कोरोना विरुद्ध के मोडर्ना खोप अभियान शुरू भइल बा। स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर आज हेटौड़ा के भूटन देवी माध्यमिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षालय में एक कार्यक्रम के आयोजना करत मोडर्ना खोप लगाव के अभियान के शुरुआत कैलक है। नेपाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विनोद खतिवड़ा स्वास्थ्यकर्मी सबके खोप हस्तांतरण करत खोप अभियान शुरू कैनी है। मंत्री खतिवड़ा के रोहबर में भूटन देवी माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी संगम खत्रिया विनीता कुमारी के खोप लगा के देश भर मोडर्ना खोप अभियान शुरू भइल है। आज से शुरू भइल खोप अभियान अंतर्गत मकवानपुर के 10 गो स्थानीय तह के विभिन्न विद्यालय में 53,000 विद्यार्थी सबके मोडर्ना खोप लगाव के लक्ष्य रहल। स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर के प्रमुख प्रणय उपाध्याय जानकारी देने। देश भर के 57 जिला में आज से खोप अभियान शुरू भइल मंत्री खतिवड़ा जानकारी देने। मंत्री खतिवड़ा हाल कोरोना विरुद्ध के खोप पर्याप्त रहला पर भी खोप लगावे वाला आदमी ना आ रहल शिकायत समेत कैने। नेकपा एकीकृत समाजवादी के केंद्रीय उप महासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेल पार्टी निर्माण में लागेला कार्यकर्ता के आह्वान कैले बानी। धनगढ़ी में आयोजना भइल कैलाली जिला भेला में संबोधन करत उप महासचिव डाक्टर पौडेल विगत में केपी ओली सरकार बजेट में समाजवाद के सभी उच्चारण ना कैल टिप्पणी करत एकीकृत समाजवादी समाजवाद ल्यावेला काम करे के बतौनी है। डाक्टर पौडेल और पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व में खर्चिला चुनाव प्रणाली परिवर्तन करे के विधेयक संसद में पेश करे के बताउने। यही तरिकाको चुनाव प्रणाली चलाउने हो भने हामीले देखेका छौं, हामीले भोगेका छौं। 1 करोड नभइकन वाडादेखि चुनाव लडिदिने हामीले भोगेका छौं। निर्वाचन आयोगमा बुझाउने त्यो रिपोर्ट त्यो डक्टरी हो, थोरै बनाएर बुझाएको सबैले त्यही गरे। 10-15 लाख नभइकन वार्ड सदस्य जित्दिँदै, 5-6 करोड नभइकन सांसद जित्दिँदै। अनि यही कुरा चल्यो भने के हुनेछ? यही कुरा जारी रह्यो भने कोही पनि गरिब मान्छे मध्यमवर्गको मान्छे चुनाव लड्ने स्थिति हुने छैन।
भेला से भैरव बहादुर रावल के अध्यक्षता में 151 सदस्य जिला कमेटी चयन कैले बा। कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में विमल कुमार जोशी, उपाध्यक्ष में रत्ना कड़ायत, खड़क रावत, सचिव में बखत विष्ट, उपसचिव में दीर्घ जोशिया, प्रेमलाल चौधरी चयन भइल बा लोग। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। शहरी विकास मंत्री रामकुमार झाकरी बाँके के बैजनाथ गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 स्थित निर्माणाधीन क्षेत्रीय कारागार के अवलोकन कैले बानी। कारागार के स्थलगत अवलोकन में पुगल मंत्री झाकरी कारागार के पहिल का चरण के काम समय में ही पूरा करेला आ कर्मचारी सबके प्रशासन के सहजीकरण करेला निर्देशन देहनी। सुधारिएका जेल सुधार गृहहरूमा परिणत गर्ने कुरा सँगसँगै यो जेल बन्ने सुविधा सम्पन्न जेल बन्ने नीति अन्तर्गत बनेको यो परियोजना हो र यसमा तोकिएको सङ्ख्यामा कैदीबन्दीहरूलाई राख्ने, उनीहरूको सिपमूलक कामहरू गर्न सक्ने, उनीहरूले आम्दानी आयार्जन गर्न सक्ने भन्नेसम्मका कुराहरू गरिएको छ र त्यही अनुसारको यो जेलमा सुविधाहरूको बारेमा पनि विभिन्न ठाउँहरू त्यसका सुविधाहरूलाई तोकिएको छ र यो जेलभन्दा पनि मूलतः यो सुधार गृह हो। विक्रम संवत 2073 साल कार्तिक 8 गते 3 वर्ष में पूरा करे के समझौता भइला पर भी विभिन्न परिस्थिति के कारण निर्माण में लेट भइल बाटे। अब चैत मसान तक में निर्माण के काम पूरा करे के निर्माण कंपनी दावी कैले बा। करीब 10 बीघा क्षेत्रफल में निर्माणाधीन कारागार में 8 गो जेल, नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी के छुट्टा छुट्टे ब्लॉक सब, कैंटीन, वर्कशॉप करके करीब 25 गो भवन सब निर्माण होखे लागल बा। अभिन पहिलका चरण खातिर 1500 से ज्यादा कैदी बंदी सब राखे के क्षमता रहल शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग जनौले बा। हामीलाई प्राप्त भएको छ कारागार प्रयोजनको लागि। त्यो 10 बीघा जमिनमा 3000 क्षमताको फुल फ्रेश फ्यासिलिटी, हेल्थ पोस्ट, अफिस अनि पुलिस सबै राखेर बन्ने खालको 3000 क्यापेसिटीको टोटल मास्टर प्लान हो। त्यो मास्टर प्लानको पहिलो चरणको अहिले काम भइरहेछ। वास्तवमा यो काम सिद्धिँदाखेरि, यो पहिलो चरण सिद्धिँदाखेरि चाहिँ 1500 कैदी बन्दीलाई राख्न सक्ने गरी यसको काम हुँदैछ। यो करिब 41 करोड जतिमा काम सम्पन्न हुन्छ। ठेका के जिम्मा लेहल रसुआ पप्पू जे भी समय में काम पूरा करे ना सकला। कुछ ही समय पहले पप्पू कंस्ट्रक्शन की कार्रवाई भइला से रसुआ जे भी अकेले काम कर रहल बा। कारागार में पहले चरण के 80% काम पूरा हो चुकल बा। सिराहा में छुरा प्रहार करके जान लेहल घटना के विरोध में सिराहा के गोल बाजार में सवेरे 8 बजे से ही अवरुद्ध कैले पूर्व पश्चिम राजमार्ग संचालन में आइल बा। पीड़ित के क्षतिपूर्ति के पहल करे के, घायल के फ्री में इलाज करे के आ घटना में शामिल के 24 घंटा भीतर पकड़े के सहमति प्रशासन आंदोलनकारी से कैला बाद राजमार्ग खुलल हुए। राजमार्ग खुलला बाद अल्पत्र परल सवारिया यात्रु सब गंतव्य तरफ लागल बाटे। शनिचर के साँझ गोल बाजार सिराहा नगरपालिका 6 डोहटिया के 26 वर्ष के रामकुमार सदाय आ 19 वर्ष के निकेश सदाय पर छुरा प्रहार भइल रहे। रामकुमार के मृत्यु भइल बाटे त निकेश के इलाज आरके मेडिसिटी अस्पताल में हो रहल बा। घटना में शामिल के प्रहरी पकड़े ना सकल कहत आक्रोशित डोहटियावासी आंदोलन कर रहल बा। उ सब टायर बार के राजमार्ग बाजार अवरुद्ध कैले रहे। प्रशासन से सहमति कैला बाद करीब 4 घंटा बाद राजमार्ग बाजार खुलल है। सवारी दुर्घटना कम करेला ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रम शुरू भइल बा। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय के आयोजना में दुर्घटना कम करेला कार्यक्रम शुरू कैल गई हुए प्रदेश 1 के सब जिला में एक साथ कार्यक्रम शुरू भइल है। बढ़ते जा रहल सवारी दुर्घटना कम करे खातिर प्रदेश नंबर 1 में ट्रैफिक सप्ताह कार्यक्रम शुरू कैल गेल बा। दिन पर दिन दुर्घटना बढ़ते जा रहल अवस्था में और कम करे खातिर जानकारी देवेला कहत सप्ताह शुरू कैल गेल है। विश्व में 15 सेकेंड में एक जने के मृत्यु भइल कहत दुर्घटना कम करे खातिर अपने सचेत रहे पड़े के ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय इलाम के प्रमुख जनक तिमसिना बतौले बानी। ट्राफिक नियमहरू पालन गरे खण्डमा पक्कै पनि अहिले विश्वमा प्रत्येक 15 सेकेन्डमा एक जनाको मृत्यु भएको जटिल समस्यालाई हामी स्वयंबाट नै दुर्घटना कम गर्नको लागि मद्दत पुग्छ। यो इलाम जनतालाई दुर्घटनाबाट चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ पक्कै पनि घटाउनलाई हामी सबैजना लाग्नुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु। पूर्वेली जीप तथा टैक्सी यातायात प्रणाली के अध्यक्ष ग्रीष्म सुब्बा सचेत रह के सवारी चलावे पड़े के भी बतौले बानी। सुब्बा चप्पल पहिर के सवारी चलात समय
पैर में पसीना आके चप्पल फिसले के और दुर्घटना बढ़ सके वाला भइला से जुत्ता पहिर के सवारी चलावेला चालक सबके आग्रह कैने। बहुते दुर्घटना चालक के लापरवाही से हो रहल शिकायत आज समय चालक सचेत रहला भी उनकर आग्रह रहे। यहाँ ट्राफिकको सन्देशहरूमा नि के कुराहरू आउने गर्छ भने मुख्यतः म सार्वजनिक सवारी साधनका चालक साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर धेरै दुर्घटनाहरू चालकको लापरवाहीले भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ र हामीले इलाममा धेरै प्रयासहरू पनि गरिरहेका छौँ। के कारणले चाहिँ चालकको लापरवाहीले दुर्घटना हुँदैछ। प्रमुख जिलाधिकारी ध्रुव बहादुर खड़का सवारी नियम के जानकारी होते हुए भी लापरवाही भइला से दुर्घटना बढ़ल बतौले बानी। बेसी जानल सुनल बानी कहत सचेत ना रहत सवारी चलात समय समस्या बढ़ल प्रमुख जिलाधिकारी खड़का के दाबी बाटे। मसँग यो तागत छ, मसँग यो क्षमता छ, म यति गर्न सक्छु, यति दूरी हो 2 फिट छ, म उता आउनुभन्दा अगाडि क्रस गरिसक्छु। यस्ता ओभर कन्फिडेन्सका कारणले हामीले सेकेन्डभित्र मिनटभित्र जिन्दगी गुमाइरहेका छौँ। धेरैचोटि प्रयत्न गरेका छौँ। अब गाडी एउटा निश्चित समयमा छुट्ने, निश्चित समयमा आउने, उहाँले थोरै समय रेस्ट पाउने, त्यो समय निकाल्न हामीलाई गाह्रो भएको छ। कार्यक्रम में सुरक्षा निकाय, सवारी व्यवसायी और चालक, विद्यार्थी तथा स्थानीय के सवारी चलात समय बेल्ट के प्रयोग कल जाओ, सवारी चलात समय मोबाइल फोन प्रयोग ना कल जाओ, वापसी करके सवारी ना चलावल जाओ जैसन प्ले कार्ड सहित के संदेशमूलक प्रभात फेरी निकालल गल बा। सप्ताह कार्यक्रम में चालक सबके प्रशिक्षण से लेके सड़क में जाके जनचेतना जगावे तक के कार्यक्रम करेला ट्रैफिक प्रहरी जनौले बाटे। इलाम से भगीरथ भंडारी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। विद्युत खपत बढ़ावेला कैल गेल प्रयास अनुरूप पिछला समय जाड़ा बढ़ला संगे ही विद्युत के आंतरिक मांग बढ़ल बाटे। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के तथ्यांक मुताबिक पिछला साल के तुलना में इस साल विद्युत के उच्च मांग 300 मेगावाट से करीब बढ़ल बाटे। उत्पादित विद्युत पूरे खपत करे ना सके के जियान होके के अवस्था आइला बाद खपत बढ़ावेला विद्युतीय उपकरण के प्रयोग बढ़ावे के आ उद्योग सब के चाहल जितना बिजुली उपलब्ध करावे के नीति लेके प्राधिकरण काम कर रहल बा। विद्युतीय चूल्हा, एयर कंडीशन लगायत घरायसी इलेक्ट्रिकल सामान के प्रयोग में भइल वृद्धि, विद्युतीय सवारी साधन के वृद्धि, बड़का उद्योग के उपलब्ध करावल पर्याप्त विद्युत लगायत के कारण से दैनिक खपत बढ़ रहल समय अब प्राधिकरण के मांग पूरा करे में समस्या हो रहल बा। प्राधिकरण के मुताबिक पिछला साल के तुलना में इस साल 30% बराबर पिक डाउन बढ़ल बाटे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के अमृतसर स्थित सिख धर्मावलंबी के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में अपवित्र कार्य कैल आशंका में एक व्यक्ति के हत्या भइल प्रहरी जनौले बा। स्थानीय संचार माध्यम के मुताबिक वो घटना प्रार्थना के समय भइल हुए वो युवक स्वर्ण मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कैल बतावल गइल बा। सिख मंदिर के गर्भगृह में पवित्र धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब राखल गइल बा। गर्भगृह में प्रवेश करे के ओ व्यक्ति गुरु ग्रंथ सहित साहिब संगे की ही राखल प्रार्थना के बेरिया प्रयोग होखे वाला तरबार छुए के प्रयास कैल बतावल गइल बा। उहे समय वहां परिचालित सुरक्षाकर्मी या भक्तजन उनकरा के ऊपर आक्रमण कैले रहे। उनका ऊपर स्थानीय समय मुताबिक संझिया 5:45 बजे आक्रमण भइल रहे। संझिया के प्रार्थना के बेरा भइला से वो घटना टेलीविजन में भी प्रसारित होत रहे। ओकरा बाद काथी भइल स्पष्ट नहीं हो सकल। प्रहरी के मुताबिक घटनास्थल में उ लोग पुगल समय उ व्यक्ति मृत मिलला घटना के अनुसंधान हो रहल जनावल गइल बा। अब खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल में आज एगो खेल हो रहा बा। 5वां चरण के खेल अंतर्गत आज त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में होखे वाला खेल में हिमालयन शेर्पा क्लब आ ब्रिगेड बॉयज क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हो रहा बा। हिमालयन आ ब्रिगेड बीच के खेल 5:45 बजे से शुरू होगी। हिमालयन 4 खेल में 2 अंक जोड़ के 13वां स्थान में बाटे। ब्रिगेड के हरावत हिमालयन रेलीगेशन क्षेत्र से ऊपर जाए के चाहताटे। इन्हें ब्रिगेड 4 खेल में 5 अंक जोड़ के 8वां स्थान में बा। ब्रिगेड हिमालयन के हरा के शीर्ष 5 में आवे की योजना में बाटे। अंत में प्रमुख समाचार
फिर एक बेर प्रधानमंत्री देउवा के आह्वान में आज सर्वदलीय बैठक बैठ रहा। उस बेर में सत्ता गठबंधन के भी बैठक बैठी। बागमती प्रदेश के हेटौड़ा से 12 से 18 वर्ष के बाल बालिका के मोडर्ना खोप लगाव के शुरू। देश भर के 57 जिला में आजुए से खोप अभियान। पार्टी निर्माण में दत्तचित्त होके लागेला नेकपा एकीकृत समाजवादी के उप महासचिव पौडेल के आग्रह। खर्चीला चुनाव प्रणाली बदले के परे के कहना। भारत के अमृतसर स्थित सिख धर्मग्रंथ के अपमान करे के खोजला कहत एक जने की हत्या। युवक के भक्तजन कैलक पिटाई। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल में आज हिमालयन शेर्पा ब्रिगेड बॉयज क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।